नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कंकाल तंत्र के जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसके प्रश्न आज हम यहाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम में अधिकांशतः आपको पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न आया है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या होती है। तो ये अपन ने पहले देखा था, तो इसका सही उत्तर होगा 206, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मांसपेशियों की संख्या जो है वो 639 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अपने पास 639 नहीं है और यहाँ ऑप्शन में अपने पास 700 दे रखा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका 700। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में पसलियां जो हैं वो 12 जोड़ी पाई जाती हैं, जिनको अपन ने 3 भागों में पढ़ा था। वास्तविक पसलियां, दूसरी अपन ने पढ़ी थी कूट पसलियां और तीसरी पढ़ी थी अपन ने प्लावी पसलियां। तो इसका उत्तर होगा सी 12 जोड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि नवजात शिशुओं के अंदर जो है हड्डियों की संख्या है वो 300 है, तो सही उत्तर है इसका सी। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में यहाँ अस्थियों की संख्या पूछी है, तो यहाँ उत्तर होगा 8 अस्थियां जो है वो मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती है। टोटल जो है वो अस्थियों की संख्या 29 होती है, लेकिन यहाँ मनुष्य की खोपड़ी वाले सिर वाले भाग में जो है अस्थियों की संख्या पूछी है, तो सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न आपके सामने है, कान में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए, कान में हमने आपको बताया था कि अस्थियों की संख्या जो है वो 6 है। दोनों कान में पूछी है, तो एक कान में अस्थियों की संख्या जो है वो 3 है। 3 में मैंने आपको बताया था मेलियस, इनकस और स्टेपिज, एक कान में 3, तो दोनों कान में अस्थियों की संख्या 6। तो सही उत्तर है इसका सी 6। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी अस्थि है वो कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज, जो घोड़े के रकाब की तरह होती है और सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो देखिए, जांघ की अस्थि जो फीमर है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी, मजबूत और कठोर अस्थि मानी जाती है, तो इसका उत्तर होगा सी फीमर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है। यहाँ ऑप्शन में उर अस्थि जो है वो थोड़ा सा गलत छप गया है, इसको थोड़ा ध्यान में नहीं रखें। फीमर एकदम सही उत्तर है इसका, फीमर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो पैर की जो है हमारी हड्डी सरंध्री होती है, यानी पोरस होती है, यानी कि उसके ऊपर छोटे छोटे जो है हल्के से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो ये इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टीबिया जो अस्थि है वो हमारी टांग में पाई जाती है। टांग की अस्थियों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, फीमर, फीमर के बाद टीबिया, फिबुला और पटेला, फिर टार्सल्स और मेटाटार्सल और फिर अंगुलास्थि। तो इसका उत्तर होगा बी, टांग में। अगला प्रश्न है, रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ रकाब का मतलब जो है स्टेपीज दे रखा है, जो घोड़े के जिन की रकाब होती है वो अस्थि है हमारे पास। इसका सही उत्तर होगा कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यूस्टे की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यूस्टे की नलिका जो है वो हमारे कान में पाई जाती है, जो कि हमारे कान के भीतरी और बाहरी दबाव को बनाए रखने का कार्य करती है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होती है। तो कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त जो है हमारे कान में वायु भरी होती है, जो मीडियम का काम करती है ध्वनि के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सपाट अस्थियां जो है वो हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। चपटी अस्थियां हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रंटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये सारी अस्थियां जो है वो सपाट अस्थियां मानी जाती है, जो हमारे सिर वाले भाग में खोपड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सबसे प्रबल या मजबूत कहें तो वो हैं आपके जबड़ों में, जो कि भोजन को चबाने का काम करती है। और मैंने आपको बताया था कि जबड़े जो हैं वो दो हैं, निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा। तो प्रबल अस्थि अगर पूछा जाए तो जबड़ों में होती है, और अगर मजबूत अस्थि पूछा जाए तो वो टांग में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा जबड़े में, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। तो सबसे जो अधिक पसलियों की संख्या है वो सांप में पाई जाती है, सांप में काफ़ी अधिक पसलियां पाई जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न आ रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो देखिए, जीवा जो है वो हमारी शुद्ध पेशियों की बनी होती है। नाक का जो शीर्ष वाला भाग है वो उपास्थियों का बना होता है। चिबुक यानी कि मैंडिबल जो होता है वो अस्थियों का बना होता है। और नाखून जो हैं वो शुद्ध प्रोटीन के होते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका बी, यानी कि नाक। नाक में जो है उपास्थि या कार्टिलेज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? तो बाह्य कंकाल जो है वो हमारे एम्फीबियन में नहीं पाया जाता है। उभयचर जिसे अपन कहते हैं, जो प्राणी जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं, जैसे मेंढक। तो इनमें बहिकंकाल यानी शरीर के बाहर वाला जो कंकाल है वो नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि या जोड़ कोर संधि है? तो कोर संधि जो है वो हमारी हैं स्कंद, यानी कि स्कंद का मतलब हो गया आपके बॉल जो है, बॉल हम इसे कहेंगे। तो कौन सी संधि जो है वो कोर संधि है, तो स्कंद हम इसका सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओस्टियोसाइट जो है वो अस्थियों में पाए जाते हैं। जो अस्थि कोशिकाएं हैं, जो अस्थि कोशिका ओस्टियोसाइट जो है वो अस्थि कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? तो बॉल और सॉकेट का जो अच्छा उदाहरण है वो है हमारे कमर का जोड़, जो बॉल और सॉकेट की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न आ रहा है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इस ऊतक को अपन कहेंगे टेंडन, यानी कि टेंडन जो है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला एक रेशेदार ऊतक माना जाता है। अगला जो है 24वां प्रश्न आ रहा है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले जो संयोजी ऊतक है उसको अपन कहेंगे लिगामेंट्स या स्नायु, जो है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो जो हमारे पैर के तलवे होते हैं वहाँ पर जो है त्वचा सबसे मोटी होती है, और उसके बाद जो हमारी हथेलियाँ हैं, हथेलियों पर भी जो है वो मोटी होती है, लेकिन सबसे मोटी जो है वो हमारे तलवों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है, और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाई जाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह का नाम हो गया एपिडर्मिस। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो ध्यान में रखिए कि त्वचा वर्णक जो है वो मेलेनिन है, और मेलेनिन के कारण ही हमारी त्वचा का रंग होता है। तो मेलेनिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो बालों में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो केराटिन प्रोटीन है, और केराटिन प्रोटीन की कमी के कारण ही जो है हमारे बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो याद रखिए, केराटिन। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? नाखून में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो भी केराटिन है, जो हमारे नाखूनों में पाया जाता है। बाल और नाखून जो है वो शुद्ध प्रोटीन के उदाहरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, मानवों में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। तो मानवों में जो ध्वनि है वो हमारे कंठ के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। कंठ के द्वारा जो है ध्वनि का उत्पादन किया जाता है। कंठ में जो है हमारे स्वर रज्जु पाए जाते हैं जो ध्वनि उत्पादन का कार्य करते हैं। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो 2 इसका सही उत्तर होगा।
वाक यंत्र में जो है वो 2 जो है वाक तंतु पाए जाते हैं। पुरुषों में वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं। तो पुरुषों के अंदर जो है वाक तंतुओं की जो लंबाई है वो होती है 20 मिलीमीटर। पुरुषों के वाक तंतु जो हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, इसी के कारण जो है पुरुषों की जो ध्वनि है वो भारी होती है। तो 20 mm इसका सही उत्तर होगा। अगला है, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में थोड़े से छोटे होते हैं, तो इनकी लंबाई जो है वो दे आएगी आपके 15 mm, यानी कि थोड़े कम लंबे होते हैं। और थोड़े कम लंबे होने के कारण ही जो है महिलाओं की ध्वनि पुरुषों की तुलना में थोड़ी सौम्य होती है, तीखी होती है। फिर अगला आता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है या अवशेष अंग कह दीजिए। तो हम इसका उत्तर यहाँ मानेंगे अकल की दाढ़, जो कि 18 वर्ष की आयु के बाद ही जो है वो आती है। तो विशिष्ट अंग मान सकते हैं हम, इसको अवशेष अंग भी मान सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो अस्थि भवन परीक्षण जो है वो किया जाता है अंतरिम आयु निकालने का। अंतरिम आयु निकालने के लिए अस्थि भवन की जो प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ आज अपन ने कंकाल तंत्र के संबंध में प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम जल्दी ही आपके सामने इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।